मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से रॉल्स लॉ के लिमिटेशंस थे, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा, उनके कुछ लॉज पढ़े, ठीक है, हमने ये सब चीज़ें डिस्कशन कर ली थी और करके हमने इसे ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए थे जो कि था हमारा आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब आइडियल सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन क्यों है, यही सब चीज़ें हमें चेक करनी है, ठीक है, यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कुछ नियम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है आइडियल सोल्यूशन में क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है आइडियल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज आइडियल सोल्यूशन। अब क्या बोलता है आइडियल सोल्यूशन, हमारे पास क्या बोलता है, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन नहीं, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन ये क्या बोलता है, जरा देखिए, द solution which obey Rolle's law over the entire range of concentration and temperature are known as ideal solution, ठीक है। यानी इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, चाहे उसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, यानी इंटायर द टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर हम ले लें या फिर कोई भी कंसंट्रेशन ले लें, दोनों पे क्या होगा, ये रॉल्स लॉ को सोल्यूशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसी सोल्यूशन क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, अब आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर आइडियल सोल्यूशन वी डेल्टा वी मिक्स, देखिए डेल्टा वी ये किसके लिए है, मिक्स सोल्यूशन के लिए है, इज इक्वल्स टू जीरो, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या आना चाहिए, जीरो मिक्सिंग के बाद, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या आना चाहिए, मिक्सिंग के बाद जीरो आना चाहिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एच इज इक्वल्स क्या होना चाहिए, जीरो, चेंज इसमें भी क्या होना चाहिए, जीरो, इंटरनल एनर्जी में क्या होना चाहिए, चेंज जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ समझ में आया भैया, चेंज कहीं नहीं होगा, ठीक है, ना उसके वॉल्यूम में ना उसकी इंटरनल एनर्जी में। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या था, कंडीशन था ना, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक यहाँ पे बोल रहा है एक एग्जांपल देखिए, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यही था, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ, एग्जाम्पल व्हेन 100 ml ऑफ बेंजीन मिक्स विथ 80 ml ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। अब देखिए क्या है, व्हेन 100 ml of benzene mixed with 80 ml of toluene, the volume of resultant solution is equal, the volume
ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 180 ml, ठीक है। देन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर, अच्छा देखिए इसके आगे मैं बाद में लिखवाता हूँ, एक लाइन और है यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा, पहले इस लाइन को समझ लीजिए। बोल रहा है कि हमारा वॉल्यूम चेंज क्या होना चाहिए, डेल्टा वॉल्यूम क्या होना चाहिए। जैसे डेल्टा वॉल्यूम का यहाँ मतलब क्या है देखिए, यानी अगर हम ए का एक्स वॉल्यूम ले रहे हैं और बी का वाई वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ जो सी बनेगा ना, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। यानी क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों क्या होना है, बराबर होना चाहिए। अगर हम इन दोनों के यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी दोनों वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा, मिक्सिंग होता है, बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड बनता है, तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में फ़र्क आता है, ठीक है, हमेशा इंटरनल एनर्जी में फ़र्क आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस में नहीं आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी दो सॉल्यूशन की इंथैल्पी थी, ठीक है, मान लीजिए हमने ए और बी को मिलाया, उनकी इंथैल्पी क्या थी, एक की इंथैल्पी एक्स थी, एक की इंथैल्पी वाई थी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब a प्लस बी को c बनाया हमने, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही थी, इंथैल्पी कितनी आ रही थी, x प्लस वाई के बराबर आ रही थी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, डेल्टा चेंज जो होना चाहिए इंथैल्पी में वो भी जीरो होना चाहिए, और वॉल्यूम में चेंज जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब क्या होता है ना, हमारे पास एक आइडियल सोल्यूशन बनता है कब, जब 100 ml ऑफ बेंजीन मिक्सड विथ 80 ml ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। बेंजीन कैसा होता है, देखिए बेंजीन कुछ ऐसा होता है, नहीं ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे ऐसे, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए कार्बन 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 और यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। ये H2 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 और ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अच्छा, इस बेंजीन को रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किससे, टॉल्यूइन से रिएक्शन कर रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, टॉल्यूइन से रिएक्शन करा रहे हैं। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, बेंजीन मुझे बनाना था ना, बेंजीन, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन है, प्लस रिएक्शन किससे हो रहा है, इसी तरह का एक प्रोडक्ट और है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H हटा के CH3 जोड़ दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, आइडियल सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है, आइडियल सोल्यूशन बनता है, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन बनता है। अगर ये हमने 100 ml लिया और ये 80 ml लिया, तो आइडियल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा, 180 ml आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए, ये बेंजीन है, ये टॉल्यूइन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नीचे नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, टॉल्यूइन है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका। उसके नीचे एक लाइन लिखिएगा, द एंथैल्पी मिक्सिंग ऑफ प्योर component to form solution should be zero. That is neither the heat release और heat absorb। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, जो कि मैं बात बोल रहा था, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मतलब यही हो गया भैया, जो ना वो हीट लेगा, अगर हीट लेगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ाएगा, ना वो हीट रिलीज़ करेगा। ठीक है, हीट रिलीज़ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपनी इंटरनल एनर्जी घटाएगा भी नहीं, तो क्या होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए टॉल्वीन को हम लिखते कैसे हैं। ये एकदम बेंजीन की तरह ही होता है। ठीक है, ये एकदम बेंजीन की तरह होता है। इसमें बस एक फ़र्क होता है कि यहाँ पे जो H होता है वो क्या होता है, CH3 से जुड़ा होता है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे H नहीं होता है, यहाँ पे CH3 होता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्या होता है, टॉल्वीन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्वीन बोलते हैं। ठीक है, टॉल्वीन और बेंजीन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, अगला बताएं। ये नोट हो गया। अब इसके बारे में ना कुछ नोट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि बताना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनके बारे में कुछ मुझे बताना है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया है, इसके बाद मैं बताता हूँ। बोर मत होइए, जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए क्या होता है, यहाँ पे नोट है हमारे पास, क्या है, कंडीशन है, कंक्लूजन्स है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होना चाहिए, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब ये Q प्लस W क्या है, Q प्लस W क्या है, देखिए जितनी एनर्जी है और जितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए, एक बात बताते हैं फिर इसके बारे में। ठीक है, चलिए कॉल आ गया था। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब देखिए क्या है ना, ये डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, अब ये क्या है, हीट ट्रांसफर्ड। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे इस चैप्टर, मतलब चैप्टर 3, 4, 5 या 5th या 6th चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स आप लोग का, प्रॉबेबली 5th चैप्टर होगा। ठीक है, तो 5th चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो फर्स्ट लॉ यही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्क डन। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है ना कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को है तो आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से क्या होगा, Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए क्या हो रहा है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने से क्या हो रहा है, देखिए ये जो है ना डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V। ठीक है, यही P डेल्टा V हमारा क्या है, वर्क डन है। ठीक है, और ये डेल्टा H क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी हीट गिवन। ठीक है, मान लीजिए जो हीट ट्रांसफर्ड हुआ और जो हीट बचा उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वही डेल्टा है, ये हीट Q का। ठीक है, ये वही H है। अब देखिए क्या होगा, जब ऐसा होगा ना तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर हम प्रेशर P को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारे लिए आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या हो जा रहा है हमारे पास, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा देखिए आइडियल सोल्यूशन के लिए हमें ये इंटरनल एनर्जी डेल्टा U को क्या करना था, कांस्टेंट करना था। ठीक है, 0 करना था, कांस्टेंट नहीं 0 करना था। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो ये जो डेल्टा H की वैल्यू थी वो भी 0 हो गई। ठीक है, वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, वर्क डन 0 कब हुआ, क्योंकि वॉल्यूम, अगर प्रेशर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितने पे है उतने पे ही रह जाएगा, है ना। तो डेल्टा V हमारा 0 हुआ, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा ये टर्म। ठीक है, अब हमको पता है आइडियल सोल्यूशन के लिए जो हीट है वो भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी, तो हमने डेल्टा H की वैल्यू 0 कर दी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बताएंगे। ये हो गया, इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे इंटरेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है भैया, इंटरेक्शन। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इंटरेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, AB इंटरेक्शन must be equal to AA interaction, ठीक है, प्लस, ठीक है, BB इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो फोर्स, जो बॉन्ड, जो भी जो इंटरेक्शन लगेगा जो A और A के बीच में है, ठीक है, प्लस जो B और B के बीच में है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, जो A और B के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन वाला पार्ट हो गया। जितना इंटरेक्शन इसमें लग रहा है, जितना इंटरेक्शन इसमें लग रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना इंटरेक्शन किस में लगेगा, AB में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेक्शन वाला पार्ट हो गया। अगला इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिखवा देते हैं, तीसरा पॉइंट, सॉरी। ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन टोटल प्रेशर PT इक्वल टू प्रेशर बाय कंपोनेंट 1 एंड प्रेशर बाय कंपोनेंट 2।
कंपोनेंट 2, यानी क्या, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये प्रेशर बाय कंपोनेंट 1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर लेंगे P1 प्लस P2, तो ये किसके बराबर होगा, P टोटल के बराबर होगा, टोटल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। इस दोनों पॉइंट को नोट करिए। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखवाएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए मिटाते हैं। एक मिनट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट बहुत ही मतलब मज़ेदार है, इसको सुनने में मज़ा आएगा। अब क्या होता है, हमने हमेशा सुना है ज़िंदगी में या लाइफ में, ठीक है, कि क्या होता है, दो सेम चीज़ें एक दूसरे से क्या आती हैं, दूर जाती हैं, ठीक है, दूर जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें तो क्या होगा, दूर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ले लें दूर जाएगा, नॉर्थ पोल ले लें दूर चल जाएगा, साउथ पोल ले लें दूर चल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन है तो यहाँ पे जो उनकी सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो उनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो इनका पोलैरिटी होगी वो सेम होगी ना, ठीक है, जो सेम होगी। तो अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट है हमारे पास, एक A है, ठीक है, और एक B है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनकी पोलैरिटी सेम है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये नोट करिएगा आप लोग। लिक्विड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर and polarity from ideal solution, एग्जाम्पल मान लीजिए N-हेक्सेन, ठीक है, प्लस N-हेप्टेन, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, पोलैरिटी भी सेम है, ठीक है। तो ये सब क्या बनाएंगे मिलके, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अच्छा देखिए कौन सा क्या चीज़ है इसमें कैसे सिमिलर है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और क्या है, मिक्सिंग के बाद भी क्या बनाएंगे, वंडर वॉल ही बनाएंगे। मिक्सिंग के बाद भी क्या बनेगा, वंडर वॉल बनेगा, जो भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था आइडियल सोल्यूशन के बारे में। अभी 2 4 5 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।